हेलो दोस्तों, प्रियस आईएएस में आपका स्वागत है। मैं आपका प्यारा पीयूष पांडे एक वीडियो लेकर आया हूँ ये बताने के लिए कि यूपीएससी के पूरा सिलेबस, यूपीएससी बीपीएससी आप जितने भी सिविल सर्विसेज आप लोग देते हैं उसका फ्री में पूरे की पूरी कंप्लीट सिलेबस अपलोड किया जाएगा चैनल पे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम निकालते रहिए। एक अच्छे टीचर का काम होता है कि भैया पैसा से उठ के अपने स्टूडेंट के लिए कुछ करे। हमारा ये ड्रीम रहा है और इस ड्रीम को मैं सक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबके लिए, कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास पैसा ना हो, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, घर बैठे वो कर सकता है। सारे के सारे कंप्लीट पूरा XYZ सिलेबस में डाल दूंगा। अब देखिए, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो आपको कोर्स कराती है और कितनों के फीस तो इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो उनका जाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप नहीं जा पाएंगे, वहाँ तक पहुँच आपकी कम है। अब देखिए, एक एथेंस के महान फिलोसफर थे सुकरात। अब सुकरात की कहानी क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि यूपीएससी के पढ़ाने वाले हर टीचर सुकरात के बारे में बताता है, लेकिन जो सच्चाई है वो सुकरात को का वो आपको नहीं बताएगा। और वो सच्चाई क्या है कि देखो, इतने महान फिलोसफर वो जो थे सुकरात, एथेंस के 399 BC में उनका जन्म हुआ था। वो किस लिए जाने जाते थे, उनकी फिलोसफी क्या थी और किस तरह से फिलोसफी में नैतिकता, मोरालिटी की बात करते थे वो। जैसे आप देखेंगे आज के समय में बहुत सारे टीचर हो गए हैं, मतलब गजब टीचर। शायद ऐसे भी टीचर आपको दिखाई देंगे जो कि उन्होंने कभी खुद नहीं पढ़ा होगा उस सिलेबस को। मेरे कहने का मतलब है कि एक समय आ चुका है जज करने का, और आप जज करिए टीचर को बैठ के, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी, कि क्या ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं। क्या जिस लेवल पर हम किसी टीचर को रखते हैं, विद्वान मानते हैं हम उसको, क्या वो विद्वान है भी कि नहीं। तो सुकरात कहते हैं इसी बात को लेकर, सुकरात क्या कहते हैं कि देखो भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन, प्रश्न पूछना प्रारंभ करो। अब प्रश्न ही तो नहीं पूछते हैं। कोई भी एक महान स्टूडेंट तभी होता है जब वो प्रश्न पूछता है, और प्रश्न हल्का वाला नहीं, इतना बेजोड़ प्रश्न पूछता है कि सामने वाला जो फैकल्टी है, टीचर है, जो उसकी कमजोरी है वो निकल के आ जाए। आपको कैसे मालूम कि वो इतना विद्वान है जितना वो बड़ी बड़ी बातें डिंग मारता रहता है। आप क्वेश्चन पूछना प्रारंभ करें उस टीचर से, उस फैकल्टी से, और इतना क्वेश्चन पूछिए, इतना क्वेश्चन पूछिए, यदि वो क्वेश्चन देने में समर्थ है या वो बिना घुमाए फिराए आपको कह रहा है कि भैया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या आप डांट कर आपको चुप करा रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। सुकरात कहते हैं कि नॉलेज जो है वो वर्च्यू है, नॉलेज ही वर्च्यू है, नॉलेज ही पहचान कराता है सही और गलत में। आपके पास सही नॉलेज है तो आपका पहचान कराएगा आप सही हैं कि गलत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोरालिटी, नैतिकता आना जरूरी है। नॉलेज आपको मोरालिटी लेकर आना यदि नहीं आता है तो वो आपका आधी अधूरी शिक्षा है, आधी अधूरी नॉलेज है, उस नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये महान फिलोसफर थे। सुकरात के जो चेला थे, शिष्य थे, प्लेटो थे, और प्लेटो के शिष्य जो थे अरस्तु थे। अब यहां दो कहानी है। एक तो सुकरात को बड़ा बनाया प्लेटो ने, उसका शिष्य ने। एक गुरु को बड़ा बनाना उसका शिष्य का भी जिम्मेदारी होता है, जैसे कि एक गुरु को उसको शिष्य को बड़ा बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे
तो सुकरात को बड़ा बनाया प्लेटो ने। इतनी बड़ाई करी कि आप मतलब ऐसा लगने लगा कि सुकरात जो था वो महान था, अब बहुत ही महान था। वैसे ही अरस्तु को देखेंगे तो अलेक्जेंडर को पैदा किया, सिकंदर को। अब चाणक्य को देखेंगे तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा बना दिया। कहने का मतलब है कि एक महान टीचर तभी होगा जब उसका शिष्य महान होगा, और जब शिष्य महान होगा तो टीचर तो महान होगा ही होगा। आप प्रश्न पूछना प्रारंभ करें, और जब तक प्रश्न पूछना कोई टीचर है जो बता नहीं पाता है, इतना क्वेश्चन करिए, इतना क्वेश्चन और डिफिकल्ट, जिसका आंसर देने में वो सोचे कि वाकई इसका आंसर क्या होगा। इससे उसका विद्वान है कि नहीं उसकी पहचान होगी, और यह पहचान कराना जरूरी है। एक समय आ चुका है सोशल मीडिया का जमाना में, यूट्यूब के जमाना में, जहां आपको पता ही नहीं है कि आप कहां पढ़ रहे हैं। जहां पढ़ रहे हैं वाकई वो महान टीचर जितना दिखते हैं उतना है कि नहीं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये मेरे लिए भी है। मैं अपने शिष्यों को बोलता हूं आप क्वेश्चन करिए, इतना क्वेश्चन करिए कि मेरे को जलील करिए। या तो आप जलील हो जाइए और नहीं तो एक टीचर जलील हो जाए, लेकिन क्वेश्चन करना मत, प्रश्न पूछना छोड़िए मत। आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा कि जो ज्ञान आप ले रहे हैं वाकई वो ज्ञान आपके महान बनाने की प्रक्रिया में शामिल होगा कि नहीं होगा।